एक बार श्री कबीरदास जी एक गांव में गए जहां एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। पंडित का मानना था कि वे सारे धार्मिक कर्मकांड सही तरीके से निभाते हैं और इस वजह से वे बड़े ज्ञानी और पुण्यात्मा हैं। पंडित जी ने गांव वालों के सामने कबीरदास जी को चुनौती दी और कहा, कबीर तुम्हारा ज्ञान तो बस खाली बातें हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ो तब कुछ समझ में आएगा, बिना शास्त्र पढ़े तुम क्या जानोगे ईश्वर के बारे में। कबीरदास मुस्कुराए और बोले, पंडित जी शास्त्र पढ़कर भी आप ईश्वर को नहीं जान सके। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ गंगा नदी के किनारे जाकर स्नान करते हैं, फिर देखते हैं कि किसके शरीर से गंगा के पानी से सबसे ज़्यादा पाप धुलते हैं। पंडित जी इस चुनौती को सुनकर खुश हो गए, क्योंकि उनका पूरा भरोसा था कि उनका शरीर सबसे पवित्र है। दोनों गंगा नदी के किनारे पहुँचे। पंडित ने सबसे पहले स्नान शुरू किया। जैसे ही पंडित जी गंगा नदी में उतरे, वह पानी काला और गंदा हो गया। पंडित जी घबरा गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब बारी श्री कबीरदास जी की थी। कबीरदास जी गंगा जी में उतरे और पानी पूरी तरह से साफ रहा। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और चकित रह गए। पंडित जी शर्मिंदा हो गए और उनकी समझ में आ गया कि धार्मिक कर्मकांड और शास्त्रों का दिखावा करना ही सब कुछ नहीं है। असली भक्ति और शुद्धता तो दिल में होती है, न कि बाहरी कर्मकांड में। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी ईश्वर को पाने के लिए न तो अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, न ही बाहरी कर्मकांड की। ईश्वर तो हर दिल में बसता है और उसे पाने के लिए सच्चाई और सरलता ही काफ़ी है। इस कहानी के माध्यम से श्री कबीरदास जी ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और पवित्रता बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और कर्मों से प्राप्त होती है।